Hi guys, my name is Vikram Singh Rawal and welcome to Carsnival, कार्स का अपना कार्निवल। आज के हम एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन इन टायर्स वर्सेस नॉर्मल एयर इन टायर्स। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली बीन टॉकिंग अबाउट इट, बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कुछ थोड़ा सा स्पेशल होगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इनटू आवर चैनल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक आउट द बेस्ट वीडियोस। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं जरूर आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करी है, बहुत लोगों ने इस टॉपिक को कवर करा है, लेकिन इसके बारे में उनकी क्या राय है वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या रीजनिंग दे सकते हैं और क्या इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वो डिबेट करना, वो बात करना, वो हमेशा रह जाता है। कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है, लेकिन उस पे अपनी एक डिसीजन अपना रखना, उसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना अपने एक्सपीरियंस से, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। सो आई फील दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू अ लॉट एंड मैं चाहूंगा कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो अपना सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आपके टाइम टू टाइम आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं आपकी कार के लिए, about your car care, about your car accessories, about your car everything A to Z. So नाइट्रोजन क्या है? जब आप नॉर्मल एक हवा डलवाने जाते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल पेट्रोल पंप पे, वो फ्री होती है, राइट? वो फ्री होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है, कभी आपने सोचा है? उसके अंदर होता है 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी। 78% नाइट्रोजन के अलावा उसके अंदर एयर भी होती है, 21% विच इज ऑक्सीजन एंड 1% लेफ्ट ओवर इज इन रैंडम गैसेस। CO2 हो सकती है, मॉइस्चर, ये वो रैंडम गैसेस होती हैं। सो व्हाई आर वी स्पेंडिंग अ लिटिल मोर अमाउंट टू गेट नाइट्रोजन इन आवर टायर्स, राइट? जब आप पहली बार नाइट्रोजन भरवाने जाते हैं किसी पंप पे, अगर आप शहर में रहते हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, तो वहां पे यूजुअली नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, राइट? जब आप भरवाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि 30 से 50 रुपए पर टायर में आपको रिफिल आपको मिल जाता है नाइट्रोजन का, विच मीन्स वो आपके सारे टायर को फ्लैट करते हैं पहले। दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स। सारे चारों टायर फ्लैट होते हैं, उसके अंदर आपकी जो नॉर्मल एयर होती है वो निकलती है, जो कि फ्री होती है पेट्रोल पंप्स पे, एंड देन वो नाइट्रोजन उसको रिफिल करते हैं, फ्रेश नाइट्रोजन डालते हैं, which is around 58 rupees per tire, 30 to 50 rupees as I had mentioned, which makes it to around 200 to 250 rupees depending on the place की availability क्या है। Now why do people do that? उसके बाद क्या होता है? Okay, अब मैं आपको प्रोसेस तो बता रहा हूँ, उसके प्रोसेस के अलावा मैं आपको उसके जो मेन चीजें हैं, क्या कैसे होता है, उस पर भी मैं आऊंगा। नाउ व्हेन यू गेट योर नाइट्रोजन फिल्ड, तो उसमें क्या होता है दैट एवरी टाइम यू गो बैक एंड आपको टॉप अप कराना है, जो कि नॉर्मल एयर जब आप भरवाते हो तो उसमें आप हफ्ते में एक बार तो चेक करवाते ही हो, करवाना पड़ता है। दैट्स हाउ वी डू, कि हम जब भी पेट्रोल भरवाते हैं हमारी आदत होती है कि हम लोग लाइन में लग के फ्री एयर भरवाते हैं। बट नाइट्रोजन, जब कोई नाइट्रोजन भरवाता है तो यूजुअली उसको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस और सेटिस्फैक्शन होती है कि नहीं, अगले 15 दिन से 1 महीना मुझे हवा भरवाने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई थिंक आई डिड नॉट टेक माई कार टू द पेट्रोल पंप फॉर एटलीस्ट 3 months, राइट? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली एक्सपीरियंस जहां पे मैंने 3 महीने तक नाइट्रोजन को टॉप अप नहीं करवाया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने जाके जब चेक करवाया तो हार्डली 3 to 4 PSI कम था, राइट? नाउ 3 to 4 PSI कम होना, अगर ये एयर होता तो बहुत जल्दी डाउन हो जाता, बहुत जल्दी खत्म हो जाता। सो आई वुड से दैट वेज आई रियली इट वाज एन एडवांटेज फॉर मी और मेरे को बहुत फर्क पड़ा। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल प्रॉपर्टीज, एक्चुअल फीचर्स, व्हाई इज इट पुट? नाउ नाइट्रोजन देखिए 2 तरीकों के लिए होती है। नाइट्रोजन होती है फॉर एग्जाम्पल एयरप्लेन्स के लिए, एयरप्लेन्स के टायर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत हाइट पे होते हैं और नॉर्मल एयर जम जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो बहुत हाइट पे जाके इट द गैसेस फ्रीज इन द टायर एंड इट मे एक्सपैंड, तो उस वजह से वो डलता है। एंड ऑफ कोर्स जब वो लैंड करती है फ्लाइट, तो टायर्स को ठीक से वो अपने ऑपरेशनल रहें और ठीक रहें और उसमें हवा ज्यादा एक्सपैंड ना हो, बिकॉज क्या होता है नाइट्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल एयर, वो थोड़े से बड़े होते हैं नाइट्रोजन के, विच मीन्स जो टायर के जो अपने सरफेस के जो पोर्स होते हैं छोटे, वो उसमें निकल नहीं पाते हैं नाइट्रोजन। तो
दिस मेक्स द नाइट्रोजन नाइट्रोजन नॉट कम आउट वेरी इजीली, बहुत आसानी से वो बाहर नहीं आ पाते. नाउ ये जो नॉर्मल एयर होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, बहुत छोटे नहीं एक्चुअली. अगर आप रिसर्च पे देखें, जो कि मैंने भी इसके बारे में बहुत की हुई है, हार्डली कुछ 0.20 का डिफरेंस है जिसमें छोटे हैं मॉलिक्यूल्स एयर के. बट कई बार दोस्तों वो भी शायद बहुत फर्क पड़ जाता है. सो आई गेस वी नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग. नाउ दीज आर द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि एयरप्लेन में यूज होता है. उसके अलावा जो रेस कार्स होती हैं उसके अंदर उनको पिकअप परफॉर्मेंस और एक लैप में सबसे ज्यादा उनको पहुंचना होता है, तो उसके लिए भी होता है. बिकॉज नाइट्रोजन इज लाइट, इट्स वेरी लाइट इन इन द एटमॉस्फेयर. सो इट मेक्स योर कार अ लिटिल लाइटर विद द हेल्प ऑफ टायर्स में होती है, तो वो कार को लाइट बना देती है, विच मेक्स इट गो जूक करके रेसिंग के लिए होती है. तो इतना तो आपने शायद इट्स नॉट नेसेसरी दैट सबको भगाना हो गाड़ी को, जरूरी नहीं है. ठीक है, किसी को रेस नहीं करनी है रोज. एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए, नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए आई गेस दिस इज फाइन. अगर आप उसको एक तरीके से नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको शायद नाइट्रोजन लगे कि नहीं है. लेकिन ये सिर्फ 2 रीजंस नहीं है, ये कुछ रीजंस नहीं है, और भी रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा. अब देखिए, अगर आप एयर की जगह नाइट्रोजन डलवाते हैं तो वो आपकी जो कहा जाता है, दिस इज अ रिसर्च एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू मेनी पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. अगर आप नाइट्रोजन भरवाते हैं तो आपकी जो इनर सरफेस होता है टायर का, और आपका एलॉयज होते हैं, आपकी इनर स्टील और जो आपका एलॉय होता है वो रस्ट नहीं होता. हालांकि ये भी क्लेम करा जाता है कंपनी से कि सर देखिए, ऐसा ऑलरेडी अंदर से पेंटेड होते हैं एलॉयज, ऑलरेडी सरफेस पेंटेड होती है, सब कुछ होता है, देन व्हाई डू वी नीड ऑल ऑफ दिस. और बिना नाइट्रोजन भरवाए हमारे टायर्स तो 10 साल चलते हैं. लेकिन इट्स अ रिसर्च, इट्स समथिंग द नाइट्रोजन पीपल कमिट. हालांकि बहुत लोग बोलते हैं स्कैम भी है. बट अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस अगेन बताऊं, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट, और आई एम नॉट बीइंग पेड और स्पॉन्सर्ड बाय दीज कंपनीज ऑफ नाइट्रोजन और एनीथिंग. बट मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास I have driven a lot of cars. I have driven a Honda City. I have driven starting from an Alto to Honda City to a Ciaz to an SUV. मैंने सारी गाड़ियां चलाई हुई हैं. मैंने एटियोस भी चलाई है, मैंने मर्सिडीज भी चलाई है, मैंने सारे सेगमेंट्स देखे हैं. उन सब में मैंने कुछ टाइम नाइट्रोजन डलवाया एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव सीन द डिफरेंस. देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस व्हिच आई हैव फेल्ट इन द राइड क्वालिटी. अब जो राइड क्वालिटी होती है ड्राइव करते हुए, वो कैसे पता चलती है? व्हाइल योर टर्निंग रेडियस, योर fuel efficiency and a lot of other things are included in ride quality. And अगर आप हाई स्पीड्स पे आप जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो कहा जाता है कि नाइट्रोजन एक्सपैंड नहीं करती है, डजंट हीट अप, इट्स कूल गैस, so it doesn't heat up your tires, which prevents it from getting the tire doesn't go, it doesn't get burst. वो फटता नहीं है टायर आपका, हाई स्पीड्स पे फटता नहीं है जैसे कि एयर का हो जाता है. क्यों फटता है? एयर के साथ क्यों फटता है? क्योंकि उसके साथ जो 1-2% जो नॉर्मल रैंडम गैसेस की मैं बात कर रहा था, उसमें मॉइस्चर होता है, उसके अंदर CO2 होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं. हालांकि जहां तक नाइट्रोजन है, वो क्लेम करते हैं कि उनकी 100% नेचुरल नाइट्रोजन गैस है, जिसके अंदर it's non-combustible and it's not any other gas can get mixed with nitrogen, which makes it non-combustible. It doesn't get अगर आपका गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो जो टायर में आपकी नाइट्रोजन है, इट डजंट गेट मिक्स्ड, इट डजंट गिव a provocation to the fire to get ज्यादा आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं. जहां तक एयर की बात है, उसमें ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है, तो एयर को और ज्यादा प्रोवोकेशन मिलेगा, तो वो आग लगने के चांसेस है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन क्लेम्ड एंड ये चीज बोली जाती है. हालांकि अगेन आई वुड से दैट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट इट्स अ स्कैम, बट आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ केसेस. So I would say they're not that wrong. It's not necessary that nitrogen company launch होता है कि without any tests, without any experiments, just to go ahead and sell nitrogen is not going to be right. There's a certain reason why all Formula 1 races, all people out there in the aero industry are actually using nitrogen gases in the tires. Well, I'm not saying हम अपने टायर्स में डाल के इसको उड़ जाएंगे, नहीं, I'm not saying that, but अगर कोई चीज मार्केट में ऐसी है जो
प्रॉबली हर कोई इसको एक डिसएडवांटेज बोल रहा है. एवरीवन इज सेइंग हम 200 रुपए कैसे भरवाए. बॉस 200 रुपए एक बार का है, राइट. 200 रुपए आपको एक बार का है. उसके बाद आप टॉपअप कराने जाते हैं, आप 30 to 40 रुपीज में डिपेंडिंग ऑन योर प्लेस आप कहाँ पे है उस पर टॉपअप हो जाता है 4 टायर का. ठीक है. आप एज इट इज जब भी आप हवा भरवाते हैं 5-10 रुपए तो देते हैं, चाहे टायर की हवा फ्री हो. आप 5 से 10 रुपए तो देते हैं पेट्रोल वाले को, पेट्रोल पंप वाले को देते हैं जो हवा भरता है आपकी. देन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट टेक चांस. आप खुद एक्सपीरियंस करिए, मैं नहीं बोल रहा आपको. आप खुद देखिए कि किस तरीके से आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है. नहीं दिखाई देता, इट्स टोटली फाइन. बट देन if you ask me, I have seen a difference in my ride quality, in my fuel efficiency. High speeds pe there is a certain sense of safety and satisfaction. So I would say if you guys want to go ahead and try putting nitrogen in the tires, go ahead. There's nothing wrong. कोई इसका disadvantage नहीं है. Yes, for a lot of people disadvantage is probably spending more. But I would say for your car, if you love your car, why not take a chance and go ahead with something which is not at all going to harm your car as well. हाँ, if it was probably a unsafe wiring in the car, तो मैं आपको बोलता कि हाँ बस अवॉइड करिए, आप वो ब्रांड मत लीजिए या फिर आप वायरिंग करवाइए मत. आपको जो तरीका आ गया कोई ऑल्टरनेटिव है. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो दे से दैट tires don't care about what kind of gases you're putting in it. So I think अगर आप उस रीजन से भी जाए, if the there are a lot of people who are saying actually that scam है and the tires don't care कि किस तरीके की गैस आप उसमें डालते हैं, then okay, if the tire doesn't care, of course it doesn't have a life. It doesn't care, then why not go ahead with a gas probably you feel can give you some performance and some sense of security and safety. Spending a little few rupees more, I mean कितना स्पेंड कर लोगे आप अदरवाइज कितने पैसे हम वेस्ट करते हैं अपनी कार मॉडिफिकेशन में, स्टाइलिंग में, Amazon से चीज मंगवा रहे हैं. Go ahead with nitrogen, try it, maybe you like it. Yes, disadvantage एक है जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि हर जगह अवेलेबल नहीं है. बट बॉस, if you are not a traveler who is traveling continuously and उसको हवा भरवाने का नीड लग रही है और वो नहीं भरवा पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिल रही, बॉस इट्स ओके, रिलैक्स. आई मीन जस्ट गेट, आप अपना नाइट्रोजन भरवाइए. ओके, नाइट्रोजन के बाद अगर आपको 15 दिन के बाद ट्रैवल करके कंटिन्यूस ट्रैवल करके किसी गांव में, किसी छोटे शहर में आपको अगर नहीं मिल रहा है नाइट्रोजन का बम्प, इट्स ओके, आप जाके एयर भरवाइए. इट्स ओके, एयर मिक्स हो जाएगी थोड़ा सा, इट विल गेट बैक टू नॉर्मल. जो नॉर्मल एयर आप जैसे डालते हो, आपको कभी बाद में टाइम मिलेगा, यू गो बैक टू योर सिटी, यू गेट द नाइट्रोजन रिफिल्ड अगेन. इट्स गोना बी charged extra, but then okay, a sense of security. If you're a car lover, I think you can spend that much. 200 rupees, you order such so many accessories from the internet, and why not go ahead with this? इसके साथ आप जाइए और इसको ट्राई करिए, right? I don't think there is a need to make a scam out of this इतना ज्यादा कि ओहो बॉस ये है, ऐसे देखो स्कैम कर रहे हैं नाइट्रोजन वाले, कोई फायदा नहीं है नाइट्रोजन डालने का, डिसएडवांटेज है, अवेलेबल नहीं है कहीं, इसका प्राइस ज्यादा है, ये है वो है. आई एम सॉरी, बट these are things which are not worth talking about if you are a car lover. And I feel that if you're a car lover and you think that everything is going to be beneficial for your car, anything you find on the internet, go ahead with it. Please go ahead with it. And I would say अगर नाइट्रोजन के बारे में आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस ऐसी बनाऊं तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं, पार्ट 2 निकालूं इस वीडियो का जिसके अंदर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं. सो लेट मी नो. I can do that because I have a lot of information which I can still share. The video is going to be much longer otherwise. And subscribe करिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाइए. And subscribers, I love you all. And I'm going to take out a lot of other videos. मैं कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज भी करूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा बहुत जल्द. Till then, thank you so much. Keep watching Cars Renewal. Thank you.